हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपने 5 क्वेश्चंस पहले के जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर कर लिए हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अब से आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेड हैं। सबसे पहले अपने जो फॉर्मूला है वो समझते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं कि उस फॉर्मूले के अंदर है क्या, अपने से क्या पूछेगा। ये फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो के अंदर ही आपको बताया था। उस फॉर्मूले के अंदर देखिए अपने को क्या कहेगा कि अपने को 2 बिंदु दे रखे होंगे या 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, और उनके मध्य की अपने को क्या है, दूरी निकालनी होगी। तो मान लीजिए कि ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। इसके अंदर ये पी पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, पी बिंदु है, ये जिसके निर्देशांक क्या है, x1, y1। और ये बिंदु है क्यू बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है, x2, y2। अपने से क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, P तथा Q बिंदु के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए अपने को जो फॉर्मूला है दूरी निकालने का, वो देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले देखते हैं। ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, x1, y1, और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2, y2। मैंने किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका बताया था कि P, x, y, ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका होता है। अब x1, y1 तो P बिंदु के निर्देशांक है, और x2, y2 Q बिंदु के निर्देशांक है। तो P तथा Q बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, PQ दूरी। उसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, PQ अर्थात P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी का सबसे पहले अंडर रूट, फिर x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। सबसे पहले अपने Q बिंदु का जो x2 कोऑर्डिनेट है उसके अंदर से माइनस करना है P बिंदु का x1 कोऑर्डिनेट, और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। फिर उसके अंदर जोड़ना क्या है, y2 जो Q बिंदु का y2 निर्देशांक है, उसके अंदर से P बिंदु का y1 निर्देशांक और उसका स्क्वायर। तो P तथा Q बिंदु के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर द रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये था फॉर्मूला। अब अपने करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 कि एग्जाम्पल नंबर 3 अपने को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं। अब अपने क्या है, इनके मध्य की दूरी निकालनी है। दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि एक P बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, एक Q पॉइंट है जिसके निर्देशांक क्या है, x2, y2। तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब देखते हैं, मान लीजिए ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। तो P बिंदु के निर्देशांकों को क्या मानना है, x1, y1, और Q बिंदु के निर्देशांकों को क्या मानना है, x2, y2। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि जो पहला पॉइंट है उसके निर्देशांक x1, y1 मानने हैं, और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक क्या मानने हैं, x2, y2। तो वही 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है बता दिया मैंने, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान और y1 का मान क्या है, 2 और 3। इसी प्रकार x2 और y2 का मान देखिए क्या है, 5 और 6। कि जो पहला पॉइंट था P1, जो P पॉइंट था उसके निर्देशांक क्या माने, x1 और y1,
और जो क्यू बिंदु है उसके निर्देशांक क्या माने हैं x2 y2। तो देखिए यहाँ पर x2 का मान देखिए क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर अब अपने मान रखते हैं x2 माइनस x1 की स्क्वायर करना है, फिर अपने को क्या करना है y2 माइनस y1 की स्क्वायर उनको जोड़ना है। तो देखिए अंडर रूट लग गया। अब पहले अपने को मान रखना है x2 का, तो x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान है 5, क्योंकि जो क्यू बिंदु के निर्देशांक है उनको क्या मान है x2 और y2। x2 का मान 5 है और y2 का मान क्या है 6। तो x2 का मान देखिए क्या है 5, ये माइनस आ गया। अब x1 का मान देखिए क्या है, जो ये x1 है, p बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है उसका मान क्या है 2 और इसकी स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है 6 और y1 का मान देखिए क्या है 3 और इनकी स्क्वायर। इसके बाद देखिए 5 में से 2 गए तो क्या बचेंगे 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए 3 की स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन गया, 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ये फिर 3 की स्क्वायर क्या हो गया 9। अब मैं इधर लिख देता हूँ आगे इसी को कि पी क्यू का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट 18। अगर अपने इसका मान अंडर रूट 18 निकाल देते हैं तो भी सही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 गुणा 2, क्योंकि 18 का मान क्या होता है 9 गुणा 2 को भी 18 होते हैं। और अब देखिए इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 9 का मान देखिए क्या होता है 3, क्योंकि 9 एक वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना होता है 3। ये देखिए यहाँ पर क्या किया है कि अंडर रूट a गुणा b को अपने क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप एक साइड में नोट कर लीजिए इनको। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3, जिसके अंदर अपने को क्या पूछा था कि इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसके अंदर क्या करना है कि जो पहला P पॉइंट है इसके निर्देशांकों को x1 y1 मान लेना है, और जो Q बिंदु है उसके निर्देशांक क्या मानना है x2 y2। तो वही फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो x2 का मान देखिए क्या है 5 और x1 का मान कितना है 2, तो ये लिख दिया। x2 माइनस x1 का मान क्या होगा 5 माइनस 2 और उसकी स्क्वायर। y2 माइनस y1 का मान क्या होगा, देखिए y2 का मान 6 है और y1 का मान है 3, तो 6 माइनस 3 की स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3 और उसकी स्क्वायर, इधर भी 6 में से 3 गए 3, 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर का अर्थ क्या है 3 को 3 से गुणा करना, तो जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, इधर भी 9 आ जाएगा, और 9 और 9 कितने होते हैं 18। इसका मान क्या आ गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को अपने क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणा 2। इसके बाद देखिए कि अंडर रूट ए गुणा बी को अपने क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया कि अंडर रूट ए बी की फॉर्म में देखिए 9 को ए मान लीजिए और 2 को बी मान सकते हैं। तो अंडर रूट ए गुणा बी को अपने क्या लिख दिया अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 और अंडर रूट 2 इसके गुणा के अंदर पड़ा ही है, क्योंकि अंडर जो 9 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होता है 3। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर अपने को इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसके अंदर से अपने पहले 2 पार्ट करेंगे। ये जो 2 पार्ट है अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो अपने बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है पहले अपने को क्या है इसके बारे में समझ विकसित करनी है अपने को, कि थोड़ा सा जब अपने के दूरियां निकालने लग जाएंगे तो थोड़ा अपने को समझने में आसानी होगी, इसलिए इसको अपने बाद में करेंगे थर्ड पार्ट को। तो पहले अपने करते हैं वही पहला और दूसरा पार्ट, कि वही 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। अपने को ये 2 बिंदु दे रखे हैं, पहले अपने पहला पार्ट करते हैं। इसको अपने P पॉइंट मान लेते हैं, इसको अपने Q बिंदु मान लेते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या है -6,7 और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है -1,-5। वही सेम प्रोसेस सेम वर्क करना है कि P बिंदु के निर्देशांकों को x1 y1 मानना है और Q बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2
मानना है। तो देखिए x1 का मान कितना है -6, y1 का मान है 7, x2 y2 कितने हैं -1 और -5। P बिंदु के निर्देशांकों को x1 y1 मानना है और Q बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2 मानना है। अब वही P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर PQ बराबर क्या होगा, √ x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो मान रखते हैं x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर का। तो x2 - x1 करते हैं। देखिए x2 का मान क्या है -1, तो ये लगा दिया मैंने -1। अब माइनस फार्मूले के अंदर भी है तो ये माइनस फार्मूले वाला आ गया कि x2 - x1। तो अब देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान है -6, तो ये हो जाएगा -6 कि x2 का मान तो दे रखा है -1, तो ये -1 आ गया। तो अब माइनस ये फॉर्मूले वाला आ गया, ये माइनस फार्मूले वाला आ गया। अब x1 का मान कितना है -6, तो ये इसकी जगह -6 लगा दिया। अब अपने मान रखना है प्लस आ गया ये वाला। y2 - y1 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है -5, तो ये y2 का मान आ गया। y1 का मान कितना है, ये माइनस देखिए माइनस फार्मूले वाला आ गया, y2 माइनस और y1 का मान रखेंगे, y1 का मान है 7 और इस दोनों की स्क्वायर। अब देखिए -1 ये -1 पड़ा ही है जो पहले है। अब देखिए जब ये -1 तो ये रहा, एक ही है -6, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा कि जब ये माइनस इसके साथ आगे अंदर जाके इसका क्या है माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर होंगे। जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसके बाद क्या आ जाएगा +6 और इन दोनों का स्क्वायर। देखिए जब भी अपने माइनस का गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है, और माइनस का गुणा करते हैं प्लस के साथ तो भी माइनस हो जाता है, प्लस का गुणा करते हैं माइनस के साथ तो भी माइनस हो जाता है, और प्लस का जब गुणा करते हैं प्लस के साथ तो प्लस हो जाता है। ये चार चीज़ें नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चनों के अंदर ये प्लस माइनस से ही अपने को दिक्कत करते हैं। तो देखिए ये -1 तो पड़ा ही है, जब इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा होगा, माइनस का जब माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया 6। अब देखिए प्लस -1 और -5 और -7 कितने होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये माइनस प्लस ही दिक्कत करते रहते हैं, तो इनका एक अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए -5 और -7 कितने होते हैं। देखिए पहले तो -5 है अपने पास, तो 5 माइनस के हैं तो 5 लाइनें माइनस की खींच लीजिए कि माइनस की 5 लाइनें होगी। एक तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही कि माइनस के 5 है तो माइनस की 5 लाइनें होगी। अब और क्या है अपने पास, माइनस के ही 7 हैं तो 7 लाइनें 1 2 3 4 7। देखिए माइनस के 5 है अपने पास और माइनस के ही 7 हैं, तो देखिए टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए अपने पास 12 हो गए, किसके हो गए माइनस के। तो इसके अपने क्या लिखेंगे -के 12, क्योंकि माइनस के 5 और माइनस के 7 को जब जोड़ेंगे तो -के 12 हो जाएंगे। ये एक तरीका था। अगर यहाँ पर मान लीजिए अपने पास ये होता कि -5 + 7 होता, यहाँ पर बाई चांस सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अपने पास ऐसी कंडीशन होती तो अपने क्या करते। तो देखिए माइनस का तो 5 पड़ा अपने पास और प्लस का 7 है, तो +7 आने थे कि माइनस तो 5, ये -5 तो माइनस लग गए। अब 7 देखिए प्लस वाले पड़े हैं, तो इस माइनस के साथ ये एक कट जाएगा, तो देखिए अपने पास बच क्या गया 2 बच गए प्लस के, तो इसका मान क्या आना था +2। ये था एक तरीका कि इन क्वेश्चनों को जो अपने को माइनस प्लस के अंदर दिक्कत आती है तो आप इस टाइप से करेंगे तो आपको इजी होगा। अब अपने इसी पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपने नोट कर लिया तो मिटा देता हूँ मैं इसको। फिर वही देखिए -1 प्लस के 6 है कि माइनस का तो 1 है और प्लस के 6 है, तो
इस माइनस से एक प्लस तो कट गया, बच क्या गई 5, किसके बच गए प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा √5 की स्क्वायर प्लस -12 की स्क्वायर। हम इधर लिखता हूँ पी क्यू का मान देखिए क्या होगा, √5 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। इसी प्रकार जब -12 को -12 से गुणा करेंगे, अर्थात -12 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए -12 का स्क्वायर का अर्थ क्या है कि -12 का गुणा करना है -12 के साथ। जब -12 के साथ गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा, एक ये माइनस पड़ा एक ये माइनस पड़ा, दोनों गुणा के अंदर है। मैंने बताया था जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इसका मान क्या होगा प्लस का, जब 12 का 12 से करेंगे तो 144। माइनस का गुणा जब माइनस हुआ तो प्लस हो गया, और 12 का गुणा जब 12 से किया तो क्या हो गया 144। 144 और 25 कितने होते हैं 169। 169 का मान कितना होता है 13। 169 का मान 13 कैसे होता है, क्योंकि 169 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का अर्थ क्या होता है कि इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर हो, ये संख्या 13 क्या है अंडर रूट के अंदर है और क्या है स्क्वायर के अंदर है, जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये सिंगल टर्म के अंदर बाहर आ जाती है, अर्थात सीधा 13 मान इसका बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या a का स्क्वायर है, ये कोई संख्या a है जिसका स्क्वायर है, तो इसका मान क्या होगा a। कि जब भी कोई स्क्वायर वाली संख्या है वो अंडर रूट से बाहर आती है तो वह सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है, अर्थात अकेली, जैसे ये अकेला 13 बाहर आ गया, इसी प्रकार a अकेला एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 13। तो ये था अपना पहला टाइप। अब अपने करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए अपना जो पेपर होता है वो होता है 80 नंबर का। 80 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर देखिए जो अपने ये प्रश्नावली कर रहे हैं, ये यूनिट कर रहे हैं, जो 9 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये लगभग 8 मार्क्स का नंबर पे जो चैप्टर है। 8 नंबर का पेपर क्या है इस चैप्टर से आता है, जिसके अंदर से देखिए एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी इस चैप्टर से भी आता है। जो अपने अब क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर से देखिए जो एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना, उसके भी 2 टाइप होते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर भी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसके भी अपने को 2 टाइप करके देगा। ये भी 3 नंबर का होगा, ये भी 3 नंबर का, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 6 नंबर का। 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा जिसके 2 टाइप होंगे या जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे। एक 3 नंबर के एक क्वेश्चन हो गए। जो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, इसका जो पहला 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो अपनी जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके अंदर से आएगा। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ जाए, या जो दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, एक तो अपने 9.1 के अंदर से आ जाएगा, एक आएगा 9.2 के अंदर से या विविध के अंदर से आएगा, क्योंकि विविध है वो इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन उसके अंदर दिए होते हैं। लगभग 8 या 7 नंबर का, 7 का भी हो सकता है या 8 का भी हो सकता है, शायद कन्फ्यूजन है थोड़ी, पर 7 या 8 के अंदर पक्का है कि एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का आएगा, एक 1 नंबर का भी आता है, एक और आ सकता है, या ऐसे कर सकते हैं एक 2 नंबर का दे सकते हैं। तो देखिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ये जो चैप्टर है वो 8 नंबर का है। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखिए अपने को ये बिंदु दे रखे हैं, इस पॉइंट को अपने P बिंदु मान लीजिए, इसको अपने Q बिंदु मान लेते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांकों को x1 y1 मानना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 का मान देखिए क्या है -1 और y1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है देखिए 8 और y2 का मान कितना है -2। तो वही फॉर्मूला, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का PQ बराबर क्या हो जाएगा √ x2 का मान देखिए क्या है 8, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं,
x2 माइनस x1 की स्क्वायर को आप जो भी सवाल कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, क्योंकि बार बार लिखते हैं तो अपने को क्या है, फॉर्मूला याद हो जाता है, इजी हो जाता है। y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान देखिए यहाँ पर क्या है, x2 का मान है 8, तो 8 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया। x1 का मान देखिए क्या है, -1, तो 8 माइनस -1 की स्क्वायर। उसी प्रकार y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है -2, और y1 का मान, ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, और ये y1 का मान कितना है, -1। x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 का मान था 8, और ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, x1 का मान क्या है, -1। x1 का मान क्या है, -1, तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, -2, और y1 का मान कितना है, -1, तो y2 माइनस y1 का मान रख दिया। अब देखिए वही 8 तो पड़ा ही है, इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इससे जो पहले वाला क्वेश्चन उसके अंदर भी अपने सेम यही था। इसी के प्रकार देखिए -2 पड़ा ही है, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और उसकी स्क्वायर। अब देखिए 8 और 1 कितने होते हैं, इसको मैं आगे लिखता हूँ, पी क्यू का मान, पी क्यू दूरी क्या हो जाएगी, √8 और 1 9, तो यह हो जाएगा 9 की स्क्वायर, प्लस देखिए माइनस के 2 हैं और प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं प्लस का 1 है, 1 माइनस 1 प्लस कट जाएगा, 1 बच के आ जाएगा -1, और इसकी स्क्वायर। अब देखिए 9 की स्क्वायर कितना होता है, 81, और -1 को जब -1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, +1, तो इसका मान क्या आएगा, √82। ये क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है काफ़ी एक्सप्लेन करके समझ आ गया होगा। तो अगले वीडियो के अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू सो मच।